श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध के पंचम अध्याय के 31वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खं लिङ्गमात्मनः। तैजसा ज्ञान च कर्ममयानि। तेजस अहंकार से, ज्ञान च कर्ममयानि ज्ञानमय तथा कर्ममय, इंद्रियाणि च इंद्रियां ही हुई, तामसः तामस अहंकार से, भूत सूक्ष्म आदि ही भूत सूक्ष्म तन्मात्राओं भूत सूक्ष्म प्रथम हुआ, यानी भूत सूक्ष्म तन्मात्राओं में प्रथम शब्द हुआ। प्रथम शब्द हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गुण। शब्द शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है तो भूत सूक्ष्म आदि ही भूत सूक्ष्म तन्मात्राओं में प्रथम प्रथम क्या है शब्द हुआ। यतः आत्मनः लिंगम खम, जिससे, यतः जिससे, आत्मनः लिंगम आत्मा का चिन्ह वाला विभुत्व, खम आकाश हुआ। अर्थात मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि उस तेजस अहंकार से ज्ञानमय तथा कर्ममय इंद्रियां ही हुई, और तामस अहंकार से भूत सूक्ष्म आदि तन्मात्राओं में प्रथम शब्द हुआ, जिससे आत्मा का चिन्ह वाला विभुत्व, व्यापक चिन्ह वाला आकाश हुआ। कालमायांस योगेन भगवद्वीक्षितं नभः, नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे नीलम्। भगवद वीक्षितम, भगवान की दृष्टि पड़ने पर, काल माया योगेन, अंश काल माया, काल माया अंश योगेन, काल माया चिदाभास के संयोग से, नभसः आकाश से, स्पर्श अनुसृतम उत्पन्न हुआ, स्पर्श उत्पन्न हुआ, विकुर्बन उस स्पर्श के विकारी होने पर, अनिलम उससे वायु निर्ममे निर्मित हुआ। अर्थात भगवान की दृष्टि पड़ने पर, काल माया चिदाभास के संयोग से आकाश से स्पर्श उत्पन्न हुआ, और उस स्पर्श के विकारी होने पर उससे वायु निर्मित हुआ। अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः, ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। उरुबलान्वितः, अनिलः अपि, उरुबलान्विता अत्यंत बलशाली, अनिलः अपि वायु ने भी, नभसा आकाश के साथ, विकुर्वाणात विकारी होने पर, रूपतन मात्रम रूपतन मात्रा वाले, लोकस्य लोचनम लोकों के प्रकाशक, ज्योति ससर्जो ज्योति को उत्पन्न किया, ज्योति अर्थात अग्नि को उत्पन्न किया। अर्थात अत्यंत बलशाली वायु ने भी आकाश के साथ विकारी होने पर, आकाश के साथ विकारी होने पर वायु ने रूप तन्मात्रा वाले लोकों के प्रकाशक ज्योति यानी अग्नि को उत्पन्न किया।
अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांस योगतः। परवीक्षितम कालमाया अंश योगतः। परवीक्षितम परमात्मा के देखने पर, काल माया अंश योगतः काल माया चिदाभास के संयोग से, अनिलेन अन्वितम वायु से संयुक्त ज्योति ही ज्योति ने, विकुर्वत परिणामी होकर, रसमयम अंबः आधात रसमय जल उत्पन्न किया। अर्थात परमात्मा के देखने पर काल माया चिदाभास के संयोग से वायु से संयुक्त ज्योति ने परिणामी होकर रसमय जल उत्पन्न किया। ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टम विकुर्वद ब्रह्म वीक्षितम महीम गंधगुणामाधात कालमायांस योगतः। ब्रह्म वीक्षितम कालमाया अंश योगतः, परमात्मा की दृष्टि पढ़ने पर योगतः कालमायांश योगतः काल माया और चिदंश चिदंश के योग से, तेज ज्योतिषा तेज से, अनुसंसृष्टम संयुक्त अंबः संयुक्त जल ने, विकुर्वत विकारी होकर, गंध गुणम महीम आधात गंध गुण वाली पृथ्वी तत्व को उत्पन्न किया। अर्थात परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर काल माया चिदंश के योग से, तेज से तेज से संयुक्त जल ने विकारी होकर गंध गुण वाली पृथ्वी तत्व को उत्पन्न किया। भूतानां नभ आदीनां यद 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 भव्यावरावरम् भूतानां नभ आदीनां यद यद भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यम गुणान् विदुः। नभ आदीनां भूतानां आकाश आदि भूतों में, यत यत अवरम अवर अवरम जो जो पीछे पीछे, भव्य उत्पन्न हुए हैं भव्यम उत्पन्न हुए हैं, तेषाम पर अनुसंसर्गात उनमें पहलों के अनुप्रविष्ट होने से, अनुसंसर्गात अनुप्रविष्ट होने से, यथा संख्यम क्रमशः पूर्व पूर्व के भूतों के भी गुणान गुणों को विदुहु जानना चाहिए। अर्थात आकाश आदि भूतों में जो जो पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें पहलों के अनुप्रविष्ट होने से क्रमशः पूर्व पूर्व के भूतों के भी गुणों को जानना चाहिए। एते देवा कला विष्णु कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। एते काल माया अंशलिंगिनः, ये काल माया और चेतनांश, एते ये काल माया अंश, काल माया और अंश यानी चेतनांश, लिंगिनः विशिष्ट, देवाः महत्तत्वादि के अधिदेवता, विष्णु कलाः भगवान की ही कला हैं, नानात्वात् पृथक पृथक होने से, स्वक्रिया अनीशाः
स्वक्रिया यानी अपने कर्म में अनीशाः असमर्थ थे। अतः प्राञ्जलयः हाथ जोड़कर विभुम भगवान से प्रोचुः प्रार्थना करने लगे। अर्थात ये काल माया चेतनांश विशिष्ट महत्त्वादि के अधिदेवता भगवान की ही कला है। पृथक पृथक होने से अपने कर्म में असमर्थ थे, इसलिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। ये सभी अधिदेवता मिलकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। देवाऊचुः, वो सब कहते हैं, देवता बोले, नमामते देव पदारविन्दम् प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् यन्मूलकेतायतयोञ्जसोरु संसार दुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति। देव, प्रपन्नताप उपशमम देव, शरणागत के संताप को उपशमम शांत करने के लिए आतपत्रम छाते के समान ते आपके पदारविंदम चरण कमलों में नमामि, हम सब प्रणाम करते हैं। त्यत मूल के, तो जिनमें स्थिर निवास करने वाले, यतयः संयमी भक्त, अंजसा सरलता से, उरु भारी संसार दुखम संसार रूपी दुख को बही उत्क्षिपंती दूर फेंक देते हैं। यहाँ मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि हे देव, यहाँ वो प्रसंग सुनाते हुए, वो सब सृष्टि क्रम बताते हुए कहते हैं कि देवता भगवान से प्रार्थना करते हुए देव बोल रहे हैं, देवता कह रहे हैं कि हे देव, हे प्रभु, शरणागत के संताप को शांत करने के लिए छाते के समान आपके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। जिनमें स्थिर निवास करने वाले संयमी भक्त सरलता से भारी संसार रूपी दुखों को दूर फेंक देते हैं। आपके चरण कमल एक तरह से अम्ब्रेला है, जिनके नीचे आने से दुख रूपी बारिश से हम सबकी रक्षा होती है। संसार के दुखों से आपके चरण कमल हमें मुक्ति दिलाने वाले हैं, हमारे दुखों को हरने वाले हैं। धातर यदस्मिन् धातर यदस्मिन् भवै सजीवाः तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्यामत आश्रयेम। धातः, हे जगत कर्ता विधाता, ईश सर्वेश, अस्मिन इस भवये यत संसार में, क्योंकि जीवाह जीव वृंद दैहिक दैविक भौतिक तापत्रयण तीनों तापों से उपहता उत्पीड़ित हैं, उत्पीड़ित आत्मनि शर्म न लभन्ते, उत्पीड़ित होकर अपने चित्त में शांति नहीं पाते हैं। अतः अतः हे भगवन, सविद्याम तब अंघ्रिछायाम आश्रयेम, सविद्याम ज्ञानमयी तब अंघ्रि छायाम, आपके चरणों की छाया का आश्रयेम, आश्रय लेते हैं, हम आश्रय लेते हैं। अर्थात जगत कर्ता सर्वेश, इस संसार में क्योंकि जीव वृंद दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से उत्पीड़ित चित्त में शांति नहीं पाते हैं, अतः भगवान ज्ञानमयी आपके चरणों की छाया का हम आश्रय लेते हैं। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दः सुपर्णौ ऋषयो विविक्ते
यस्याघमर्षोदसरिद्वराया पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः ऋषयः विविक्ते। ऋषिगण एकांत में छंदः वेद मंत्र रूपी सुपर्णैः पक्षियों के द्वारा यत्ते मुख पद्म यत क्योंकि ते आपके मुख पद्म मुख कमल रूपी नीडई ही घोंसलों को आश्रय को मार्गंती ढूंढते रहते हैं। यस्य पदम जिसके चरण अघमर्ष अर्थात पापनाशिनी सरिद्वराया सरिता श्रेष्ठ गंगा जी के ओद पदम जल के उद्गम स्थान है। तीर्थ पद आपके उन आपके पावन चरणों की प्रपन्ना हम उन चरणों की शरण में हैं। अर्थात ऋषिगण एकांत में वेद मंत्र रूपी पक्षियों के द्वारा क्योंकि आपके मुख कमल रूपी घोषलों को यानी आश्रय को ढूंढते रहते हैं। जिसके चरण पाप नाशिनी सरिता श्रेष्ठ गंगा जी के जल के उद्गम स्थान हैं, उन आपके पावन चरणों की हम शरण में हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय का यह 40वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।